हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। बेसबॉल है जिसका मास 0.4 kg है। इट इज थ्रोन सच दैट फोर्स एक्टिंग ऑन इट वेरीज विद टाइम एज शोन इन द ग्राफ एंड द corresponding velocity टाइम ग्राफ इज शोन इन द सेकंड ग्राफ. Determine the power applied as a function of time and the work done till t equal to 0.3 सेकेंड. तो चलिए इसको थोड़े से पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट में लेके चलता हूँ. टाइम 0 से 0.2 सेकेंड. तो 0 से 0.2 सेकेंड तक आप देख सकते हैं ग्राफ में फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है 800 न्यूटन. और वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ पे हम निकाल सकते हैं बच्चे. कैसे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, कोऑर्डिनेट लेते हैं 0,0. यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0.3 इंटू 20 है ना. अभी ओरिजिन से पास कर रहा है तो इंटरसेप्ट 0 है, तो मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा? y इक्वल टू mx प्लस सी वाली. y क्या होगा यहाँ पे? v. m क्या है? स्लोप. स्लोप कैसे लोगे आप? 20 माइनस 0 अपॉन 0.3 माइनस 0, ठीक है, इंटू टाइम. v कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 0.3 इंटू टाइम. निकाल ली इक्वेशन. और वो 0 से 0.3 तक जा रही है, बट पहले तो हम ये रेंज लेके चल रहे हैं. 0 से 0.2 सेकंड के बीच में जो टाइम है उसमें फोर्स 800 न्यूटन लग रहा है. और वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं 20 अपॉन 0.3 टी. आगे ठीक है. अब क्या करना है? यहाँ पे पावर निकालनी है. तो पावर क्या होगी? एफ इंटू वी. ये आ जाएगा 800 इंटू 20 अपॉन 0.3 टी. ठीक है. जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 16,000 बाहर ले लिया तो किलोवाट हो गया. 16 टी डिवाइडेड बाय 0.3 और ये आ जाएगा आपका 53.3 टी किलो वाट. ये आपकी क्या आ गई? पावर आ गई. ठीक है. अब हम बात करते हैं 0.2 से 0.3 सेकंड के बीच में. अगर इसके बीच में हम बात करते हैं, ठीक है, तो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना. उसके लिए मुझे फोर्स और टाइम की इक्वेशन यहाँ पे निकालनी पड़ेगी. तो मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ पहले. यहाँ पे 0.3 0, यहाँ पे आएगा 0.2 800. तो पहले फोर्स और टाइम की इक्वेशन मैं यहाँ निकालूंगा. कैसे निकलेगी वो? देखो f माइनस 0. मैं कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूँ? देखो मैं साइड में बताता हूँ आपको. यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में देखो आप, मैं लगा रहा हूँ y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. ये इक्वेशन होती है ना, इस तरीके की इक्वेशन भी लगती है आपकी, तो वो मैं लगा रहा हूँ. तो मैंने ले लिया f और मैं वाई वन एक्स वन किसको ले रहा हूँ? इसको. वाई वन एक्स वन इनको ले रहा हूँ. ठीक है. अब आप बोलोगे सर वाई वन पहले लिख दिया, तो चलो थोड़ा ठीक कर देते हैं उसको. ठीक है. प्रॉपरली मैं वहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो. ये ले लिया मैंने x1, ये ले लिया मैंने y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2. तो मैं लगाता हूँ f माइनस 0 डिवाइडेड बाई t माइनस 0.3 इक्वल टू 800 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस 0.3. यहाँ से जो f की इक्वेशन आएगी वो आएगी माइनस 800 डिवाइडेड बाई 0.1 t माइनस 0.3. ये बात क्लियर है? ठीक है. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 8,000, नीचे का डेसिमल हट जाएगा, t माइनस 0.3. ये एफ की इक्वेशन आ गई. v की क्या रहेगी? v की तो वही चल रही है आपकी, क्या? 20 अपॉन 0.3 t. f और v की आ गई तो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ. यहाँ पे पावर निकालता हूँ. ध्यान से देखना, पावर की कैलकुलेशन ध्यान से करनी है. पावर के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 8 टू जा 16 इंटू 10⁴, है ना, डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू टी माइनस 0.3. ठीक है. और कैसे लिख सकते हैं? माइनस 16 अपॉन टी. ठीक है. माइनस 16 अपॉन 3 इंटू 100 आ जाएगा और बाहर मैंने 1000 ले लिया तो किलोवाट आ गया. ये कैलकुलेशन है बच्चे, खुद भी आप कर सकते हो. ऐसा मैं कुछ यूनिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. ऐसा मैं कुछ यूनिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, ये आ जाएगा आपका माइनस 1600 अपॉन 3 टी स्क्वायर. ठीक है. माइनस 1600 अपॉन टी स्क्वायर, ये आ जाएगा. और क्या बचेगा आपका यहाँ पे? ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए. अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. ध्यान से देखते हैं यहाँ पे. दोबारा से एक बार देखते हैं. 10⁴ है, नीचे 3 बचा तो 10⁵ है, 100 बच गया यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 3. बिल्कुल ठीक है. और आगे क्या बचेगा? प्लस 1600 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है. और ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. देखो बिल्कुल यहाँ पे बहुत क्लोज पहुँच गए हम.
ये डेसिमल हट जाएगा, नीचे 10 बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा -1600 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस क्या बचेगा वहाँ पे 160 टी स्क्वायर। तो इसको मैं री अरेंज करता हूँ, 160 टी स्क्वायर माइनस ये क्या बच जाएगा आपका, ये आ जाएगा 533 टी स्क्वायर। ये आपकी पावर आ गई, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कैलकुलेशन में, ध्यान से करिएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई 160, सॉरी एंड में टी स्क्वायर नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी मैं करेक्ट करता हूँ, यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं टी आएगा, ध्यान से देखो मैंने हटा दिया है, 160 टी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पावर की इक्वेशन यहाँ पे एक आ गई है, एक इक्वेशन पावर की मैंने 0 से 0.2 सेकंड के बीच में निकाली है। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा गेम है। ये भी किलोवाट में आई है, वो पहली वाली भी किलोवाट में ही आई थी। तो पावर दोनों केस में हमने निकाल लिया। अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होता है, P इंटू डी टी होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 0 से 0.2 सेकंड तक अगर मैं बात करता हूँ, तो 0 से 0.2 सेकंड तक पावर की इक्वेशन क्या है, 53.3 टी किलोवाट प्लस 0.2 से 0.3 सेकंड तक क्या आएगी इसकी इक्वेशन, 160 टी माइनस 5 टी स्क्वायर डी टी। बात क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.066, यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी 4, यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी माइनस में 3.37। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.69 किलो जूल। तो इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होता है। अगर वो कैलकुलेशन आप सही नहीं करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। जैसे मेरे साथ प्रोबेबिलिटी थी गलती होने की, तो आपको हमेशा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। बाकी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आया 1.69 किलो जूल, ठीक है। जो आपका वर्क डन टोटल आ गया है वो आ गया 1.69 किलो जूल। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।